दोनों जो हाथ हैं ठाकुर जी के वो अधर से नीचे रहते हैं और वंशी ऐसे लेटी रहती है। ये ठाकुर जी का मुरली वादन है। बिल्कुल अधर के ही बगल में दोनों जब भुजा आ जाती हैं, ये ठाकुर जी का वंशी वादन है। और जहां ठाकुर जी का मुखमंडल बाम दिशा में ऐसे झुक जाए और दोनों हस्तकमल ऊपर आ जाएं और वेणु यहां अधर पर हो, इस प्रकार से हो, तो समझो वो वेणु वादन है। ठाकुर जी मुरली बजाते हैं ब्रजवासियों के लिए, गैयाओं के लिए, मतलब सबको जो सुनाई देती है वो है मुरली। अपने से प्रेम करने वाली सखियों को और सखाओं को जो सुनाई देती है उनके लिए जो बजाते हैं वो है वंशी, और श्री प्रिया जी के लिए जो बजाते हैं वो है वेणु। ठाकुर जी बिल्कुल लीन होकर के उसका वादन करते हैं। आपने अनेक दर्शन किए होंगे, ठाकुर जी के ऐसे दर्शन किए होंगे, ऐसे दर्शन किए होंगे, पर ऐसे दर्शन आपको बहुत कम मिलेंगे जहां ठाकुर जी का मुखमंडल किशोरी जी की तरफ झुका हो। ये बाम भाग किशोरी जी का है और यहाँ की तरफ ठाकुर जी झुके हैं, दोनों हस्तकमल ऊपर हैं। वेणु रव सबको सुनाई नहीं देता, उसका अधिकार किशोरी जी जिसको प्रदान करती हैं उसी को सुनाई देता है। किशोरी जी को रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी वेणु बजाते हैं। तो बाम बाहु कृत बाम कपोलो, अब सुनिएगा अर्थ। बाम बाहु कहेंगे इसको। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, कपोलो मतलब गाल। ठाकुर जी ने अपने बाम बाहु की तरफ अपने गाल को झुका रखा है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वलगित भ्रूरधरार्पित वेणुम। ठाकुर जी ऐसे हैं और वेणु बजा रहे हैं। कोमलांग भिषराश्रित मार्गम गोपईरयति यत्र मुकुंद। ठाकुर जी के उस मधुर स्वरूप को देख करके गोपियां आनंदित हो गई, कितने सुंदर लग रहे हैं श्याम सुंदर। आहा। यहां पर अब एक प्रसंग आता है, बस वो कह के मैं आगे चलूंगा। गोपियां शिकायत करने जाती हैं यशोदा मैया से और मैया से जाके कहती हैं, मैया तू एक बात बता। बोले हाँ। ये तेरे लालाए बंसी बजानो कौन ने सिखायो? बोले क्यों? तेरे लाला को तो हम कछु बिगाड़ नहीं पाई, पर जाने या को बंसी बजानो सिखायो बा गुरु को हम जाके जमुना जी में फेंक के आवेंगे। बोले क्यों? बोले या की बंसी जब जब बजे हमारो भोजन ना बन पावे। क्यों? बोले जैसे ही वंशी बजानो प्रारंभ करे, या की वंशी सुनते ही पहाड़ पिघलन लगे, यमुना जी स्तब्ध हो जाएं, पेड़ की डाल झुकन लगे, उनमें खूब सारे पुष्प और फल प्रकट हो जाएं, हमारो मन स्थिर रह जाए, बालक रोनो बंद कर दें, भोजन करनो, गैया घास चरनो बंद कर दे, उनके बछड़ा बछिया दूध पीनो बंद कर दें, सब स्तब्ध हो जाता है वृंदावन में। लेकिन मैया एक नयो काम और रहेगा। बोले कहा? बोले हम रोटी बनावें, चूल्हा में अग्नि लगावें लकड़ी की, वो अग्नि भी धीरे धीरे शांत हो जाए और पानी बन के बहन लगे, सब कछु समाप्त हो जाए, मैया भोजन ही ना बन पावे। सास डांटे, अरे तैने कच्ची दाल बनाई दी, कच्ची रोटी बनाई दी, तो को मैं बताऊंगी। रोज हम पे डांट पड़े और या सबके पीछे कारण है तेरे लाला की वंशी। या तो अपने लाला की वंशी बजावे वाले गुरु को नाम बताओ हमें, या फिर अपने लाला ते कहो वंशी बजावे को एक समय रखे, वह समय हम भोजन नहीं बनाया करेंगे। फिर कौन ने सिखाई तुम्हारे लाला को वंशी बजानो? तो यहां पर श्री यशोदा मैया कितना सुंदर विवेचन कर रही हैं। विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्धा निज शिक्षा, तब सुतः सती यदाधर बिंबे दत्त वेणुरनयत्य स्वजाति। स्वर जाति बहुत सुंदर लीला आ रही है, चिंतन में सुनाऊंगा अभी। यशोदा मैया कह रही हैं, अरे गोपियों तुम मानोगी नाए, तुम मेरी बात को भरोसा नाए करोगी, पर जे वंशी बजानो लाला ने कोई ते ना सीखो, ये वंशी प्रगट ही लाला ते भई है। निज शिक्षा, लाला ने स्वयं बजानो सीखो है। वंशी का निर्माण कैसे हुआ? गैया रोती रोती गई ठाकुर जी के पास,
ठाकुर जी बोले काई को रो रही है, कौन ने कष्ट दिया तो को? बोले मोकू दुनिया में केवल एक ते डर लगे। बोले कौन? तो बोले बांस थे मोकू, और कोई ना डरा सके। कोई आदमी भी मेरे सामने आ जाए ना, ग्वारिया भी मुंह पे चिल्लावे, मैं बातें भी ना डरूं, लेकिन वो ग्वारिया जब बांस लेके आ जाए तो बातें मुंह को बहुत डर लगे लाला। ठाकुर जी बोले जा बांस ने तो को डरायो, वही बांस ते तो को प्रेम सिखाऊंगा मैं। ठाकुर जी ने जैसे ही वह बांस को पकड़ो, एक हस्त कमल धरते ही 3 उंगलियों के छिद्र रखते ही 3 छिद्र प्रकट हो गए, दूसरा हस्त पकड़ते ही 3 छिद्र और प्रकट हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी ने अधर पर रखा एक छिद्र और प्रकट हुआ। ठाकुर जी ने कुछ उंगलियों को उठा करके जैसे ही प्राण पिरोए, मधुर वंशी बजी, गैया के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। ठाकुर जी बोले तो कुछ सुख देवे के काज, आज नवीन वंशी को निर्माण किया है मैंने। वंशी के निर्माता श्री कृष्ण है, वंशी के प्रादुर्भाव करता श्री कृष्ण। अच्छा एक बात ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे, ठाकुर जी के सखा इतने ऊधमिया नेक शांत ना बैठे हैं, लेकिन ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं वो भी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, आंख बंद करके सुनते रहते हैं ठाकुर जी को। एक बार मधुमंगल बैठो तो माने देखी ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, तो जैसे ही वंशी बजाई तो वो सब ब्रज की स्थिति मैंने बताई ना, यमुना जी रुक जाती हैं, वृक्षों में पुष्प प्रकट हो जाते हैं, फल आ जाते हैं, सब लोग बाग अपने कार्य छोड़ देते हैं, दूर दूर तक हिंसक जीव भी अपने कान उठा करके ठाकुर जी की ओर देखते हैं। आज मधुमंगल सबको देखते देखते वहां की दृष्टि गई ऊपर, और जैसे ही वहां ने ऊपर देखी तो कहा देखो आकाश मार्ग में बादल की ओट लिए मतलब पीछे छिप करके ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, सरस्वती जी और सब 33 कोटि देवता आकाश में खड़े होकर के कान लगा करके ठाकुर जी की वंशी सुन रहे हैं। मधुमंगल ने श्रीदामा से कहा श्रीदामा देखियो ये सब देवता खड़े हैं आकाश में। श्रीदामा ने दूसरे से कही, ऐसे करके सब में बात फैल गई। अब जब जब ठाकुर जी वंशी बजा में आकाश में देवतान के दर्शन हूं मैं। ऐसे करके सब में बात फैल गई। अब जब जब ठाकुर जी वंशी बजा में आकाश में देवतान के दर्शन हूं मैं। एक दिना मधुमंगल श्रीदामा किशोरी जी की सबरी सखीन के यूथ सो बोले, हमारो लाला जय जय पर हमारो लाला जय जय ते भी ऊपर है। क्यों? बात सुनो पहले पूरी। बोले क्यों? बोले हमारो लाला जावे ना आकाश में देवता भेजा, अरे यहां कहें सूर्य चंद्र भी एक साथ प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी की लहरियों को सुनने के लिए। हमारे लालों किशोरी सुंदरता में